नमस्कार दोस्तों। जय मां भारती, जय मां लक्ष्मी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भगवान आपको माला माल बनाना चाहते हैं। शायद भगवान आपकी किस्मत में जो लिखा है वह सब देना चाहते हैं, परंतु आप कुछ बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और कुछ कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी किस्मत में जो लिखा है, भगवान जो आपको देना चाहता है, वह आपको नहीं मिल पा रहा है। भगवान हर किसी को खुश देखना चाहते हैं। भगवान कभी किसी को दुख में देखना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि आप बहुत दिनों से दुख और पीड़ाओं से घिरे हुए हैं, इसलिए भगवान शायद आपको यह सब देना चाहता है जिसकी कमी आपकी जीवन में है। जो आपका पुराना सपना है, वह सभी चीज आपको कल होते होते ईश्वर अपने हाथों से देंगे। बस अपनी ओर से कोई भी गलती ना करें। इस जगह पर कल सुबह 8:00 बजे की बात चले जाना। आपको करोड़ की धन संपत्ति हाथ लगेगी। आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी और आप कहेंगे कि धन्य हो, ईश्वर आपकी लीला अजब गजब की है। आपकी ही हाथों में सब कुछ है। अगर आप चाह लें तो भिखारी को राजा बन सकते हैं और ना चाहे तो राजा को भी भिखारी बना सकते हैं। यह बात आप सभी लोग भी जानते हैं कि सब कुछ परमात्मा की ही हाथों में होती। इसलिए परमात्मा हमें जो संकेत देते हैं वह हमें समझना चाहिए। अगले 24 घंटे के अंदर कल होते होते आपको 3 भयानक संकेत मिलेगा कि आपको किस जगह पर करोड़ों की धन संपत्ति हाथ लगेगी, उसके बारे में संकेत मिलेगा। इस बार किस्मत बदलने से आपका कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ग्रह सितारों ने आपके लिए बहुत बड़ी शुभ स्थितियों का निर्माण कर दिया है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके ऊपर मेहरबान है। यह तीनों देवताओं ने मिलकर आपको अमीर बनने के लिए बहुत बड़ा राज बताया है, बहुत बड़ा संकेत दिया है। अगर इसका संकेत आप नहीं समझोगे तो आने वाले 7 जन्म भर पछताते रहोगी। लेकिन इतनी बड़ी खुशखबरी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पिछले 7 जन्मों तक यह खुशखबरी किसी को नहीं मिला है। लेकिन आपको पहली बार इस धरती पर इतनी जबरदस्त खुशखबरी मिल रही है। इसलिए भगवान की कृपा से जो संकेत मिल रहे हैं, जो खुशखबरी मिल रहे हैं, उसे आप चुपचाप जाकर ले लो। और हां, हल्ला गुल्ला आपके गांव घर में नहीं करना है, वरना गांव घर में हमारे गुप्त शत्रु होते हैं। हमारी खुशी देखकर कहीं ना कहीं वह हमारे पीछे परेशानी खड़ा करने के लिए लग जाएंगे। इसलिए चुपचाप शांत रहे और अपनी खुशी की बात किसी को शेयर ना करें। इन सभी बातों को ध्यान में जरूर रखें। भगवान आपको बार बार देंगे, दोबारा भी देंगे। भगवान की कृपा से हमें जब भी कुछ मिलता है वह हमारे अच्छे के लिए मिलते हैं। भगवान का दिया हुआ कभी गलत नहीं होता। भगवान का दिया हुआ आपको मिल रहा है तो उसे तुरंत आप ले लो, क्योंकि इतनी भयानक खुशखबरी आपको दोबारा किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी। समय बहुत कम है और खुशखबरी आपके लिए बहुत बड़ी इंतजार कर रही है। आज दोपहर 3:55 के बाद से आपकी जिंदगी में आमदनी होगा, धन लाभ होगा, किसी 2 क्षेत्र में करोड़ों का लाभ होगा और ऐसी खुशखबरी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए विधाता आपको जो भी देना चाह रहे हैं उसे आप तुरंत ले लेने, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। दोबारा समय बहुत कम है। मित्रों, 100% सच्ची बात हम आपको बता रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने जिंदगी में तरक्की चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, पैसों की जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान आपके ऊपर मेहरबान है, देवी माता आपके ऊपर मेहरबान है और आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा प्राप्ति होने वाली है। 3 क्षेत्र में धन लाभ होगा और 2 क्षेत्र से आपको करोड़ों का लाभ होगा। इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा और आखिरी तक समय देकर देखिएगा। जितने भी बातें हम आपको बताएंगे, ये सारी बातें आज दोपहर के समय आपकी जिंदगी में घटित होगा। दोस्तों, अब आप लोग मालामाल होने वाले हैं।
आपकी जिंदगी की सारी जरूरत पूरी होने वाली है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने वाली है। जिस भी चीज के लिए आप तड़प रहे थे वह चीज अब आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आप बहुत जल्दी उदास हो जाते हो। जिस क्षेत्र में आप काम करते हो उसमें अगर आपका घाटा लगने लगता है तो आप उदास हो जाते हो, और उदास होना भी चाहिए। घाटा में सब कोई उदास हो जाता है। लेकिन एक बात हमेशा आप भूल रहे हो दोस्तों, आप पर गुस्सा वही करता है जो आपसे प्यार करता है। दुनिया वालों से आपसे मतलब नहीं है, जो आपसे मतलब रखता है, जो आपसे प्यार करता है, केयर करता है, वही आप पर गुस्सा करता है। ठीक उसी प्रकार जिस क्षेत्र में आपको लाभ होता है, जहां से आप पैसे की आवश्यकता को पूरी करते हो, घाटा भी वहीं पर होगा। उस घाटे के बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर आज तुम्हें कुछ घाटा हुआ है या फिर जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आने वाले कल के दिन या फिर कभी आपको फायदा जरूर होगा। उसे घाटे के बारे में मत सोचो, बल्कि रिकवर करने के बारे में सोचो। यह सिर्फ आपके हाथों में है, क्योंकि इंसानों को कभी ज्यादा लाभ होते हैं तो कभी नुकसान भी होते हैं। लेकिन नुकसान भी हो जाए तो फिर भी आपको कमजोर नहीं बना है, क्योंकि स्थितियां बल्कि हर लोगों के लिए बदलते रहते हैं। कभी हमें ज्यादा खुशी मिलती है तो कभी मेहनत करने पर भी ज्यादा खुशी नहीं मिल पाता है, सफलता नहीं मिल पाता है। लेकिन हमेशा कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं और आपको कोई अभी तक खुशी नहीं मिल रहा है, आपको केवल और केवल दुख का ही सामना करना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में आपको भगवान जरूर खुश करेंगे, आपकी मनोकामनाएं को जरूर पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं और हमेशा आपको दुख ही मिल रहा है, कभी आपको सुख नहीं मिलेंगे। कुछ लोग यह समझकर मेहनत करना छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। जीवन में आपको आगे बढ़ाना है, और उसके लिए आपको बुरे समय का भी सामना करना पड़ेगा, बुरे दौर से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा स्थिति तभी आएगा जब आप बुरे स्थिति से गुजारोगे। जब तक आप बुरे समय को नहीं देखोगे तब तक अच्छे समय भी आप नहीं देख सकते हैं। यह हमारी विधि की विधान में लिखा गया है, और भगवान भी सबको कहते हैं कि सफलता पाने के लिए जीवन में कठोर निर्णय लेना होगा, दुख भी झेलना पड़ेगा, परेशानी से भी गुजरना पड़ेगा। तभी आप अच्छे दिन को ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए आपको अगर जीवन बदलने हैं तो जीवन में कठोर निर्णय ले लें, और परेशानी आने पर घबराना भी नहीं है। हमेशा आपको मेहनत करने पर डटे रहना है। कोई कुछ भी सलाह दे, किसी दूसरे की बातों में भी नहीं लगा है, क्योंकि कभी कभी सफलता की राह पर से भटकने के लिए दूसरे रास्ता में ले जाते हैं और गलत सलाह देते हैं, जिससे हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमेशा जिस रास्ते में मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में मेहनत करते रहें, और कभी कभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह भी करें। अगर दूसरे के सामने झुकना पड़े तो झुक जाइए। जैसे आप ईश्वर के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हैं, उनसे अपने अर्जी स्वीकार करने के लिए हाथ जोड़ते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं, ठीक उसी तरह एक दूसरे के सामने झुकना। अगर आप जान जाओगे, उसी दिन से सभी देवी देवता आप पर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि जो अच्छे इंसान होते हैं वह हर किसी के सामने झुक जाता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न होते होगी कि जो बड़े इंसान होते हैं वह झुकता कभी नहीं है। बड़े इंसान हमेशा शान से अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल गलत है। बड़े लोग हमेशा एक दूसरे के सामने झुक जाता है, क्योंकि जितना ही वह लोगों के सामने झुककर जिएगा, उतना ही लोग उसका सपोर्ट करेगा और उतना ही वह सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। ठीक उसी तरह अगर आप लोगों के सामने झुकी रहेंगे तो भगवान भी आपके साथ देंगे। भगवान भी आपकी चरणों में एक बार जरूर आएंगे और आपकी मदद करेंगे। जिस तरह से आप अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे हैं, उसे तरह से आप जीवन व्यतीत नहीं कर सकते।
अब आपको क्या करना है कि कुछ कार्य भगवान के लिए भी छोड़ देना है। भगवान स्वयं कहते हैं, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि हम जो चाहते हैं वही हम आपको देंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान को, परमात्मा को पता होता है कि आपके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है और आगे चलकर आपको नुकसान ना उठाना पड़े, वही चीज आपको देता है। आप भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं, परंतु परमात्मा जो आपके जीवन को बनाया है, आपको धरती पर भेजा है, वह आपके बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए एक आवत कहते हैं, जिसके किस्मत में जितना लिखा हुआ रहेगा, जो लिखा हुआ रहेगा वही सब मिलेगा। चाहे आप कितना भी रात दिन एक कर लो, लेकिन किस्मत में जो लिखा हुआ रहेगा वही आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह कथन सत्य भी है। अगर आज कुछ आप मेहनत करके प्राप्त कर रहे हैं तो उसके पीछे आपकी भाग्य का भी साथ होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हर एक काम भाग्य पर मत छोड़ देना। आप जिस प्रकार से मेहनत करोगे, ठीक उसी प्रकार आपको सफलता मिलेंगे। ऐसा हम नहीं, बल्कि भगवान स्वयं देवी देवता कहते हैं। और जहां तक दुख सुख की बात है, सिर्फ आपकी जिंदगी में नहीं है, हर किसी की जिंदगी में है। तो ऐसे टाइमिंग में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे समय आपको खुश रहने का प्रयास करना चाहिए और खुश रहना चाहिए जो कि आपके हाथ में है। हमेशा कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह पाता है, ऐसा ही विधि का विधान है। तो इस समय में आपको ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। जिस प्रकार आप काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और अपना कंपेयर एक दूसरे से कभी भी ना करें। एक दूसरे लोग आजकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा तुलना करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी देखकर जीते हैं और वह उदास रहते हैं। भगवान ने आपको अकेले भेजा है, इसलिए अपने बारे में सोचो। आप सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान हैं। आपके अंदर वह सब कुछ है जो बाकी लोगों की जिंदगी में है। ऐसा आप अपने आप पर गर्व करें, अपने आप पर महसूस करें कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ और खुश इंसान हैं। हम जो भी कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। लोग अगर आपके मुंह के सामने आपको बुरा बना दे रहे हैं तो उसकी फिक्र भी मत करना, क्योंकि लोग जितना अच्छी करते हैं उतने ही लोग सामने से हमारा बुरा करता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए लोगों की फिक्र मत करना। लोग अगर आपको कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि जो हम कर रहे हैं वह सबसे अच्छे कर रहे हैं। क्योंकि अच्छी स्थिति में लोग हमें बहुत चीज सीखने हैं, लेकिन बुरे समय आने पर सब कोई हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए आज आपका अच्छा समय आने वाला है, इसलिए आपको हर कोई तरह तरह की सलाह दे रहे हैं। इसलिए लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना लगे। और एक बात का विशेष ध्यान में रखें, एक दूसरे से कभी भी अंदर से ईर्ष्या की भावना नहीं रखना। एक दूसरे की खुशी में कभी भी उनको परेशान करने की मत सोचना। यह सोचने में जो टाइम दे रही है, उससे अच्छा यही है कि वह भी मेहनत करके जो कर रहे हैं उतना आप भी मेहनत करें और सफल हो जाए। यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वह जितना मेहनत करके जितना चीज प्राप्त कर रहे हैं, उतना चीज में भी मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा एक दूसरे इंसानों से कंपटीशन करते रहना कि वह जितना आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी उतना ही मेहनत करूंगा, उनसे ज्यादा करूंगा और आगे बढ़ूंगा। लेकिन किसी को दबाकर आगे नहीं बढ़ना है, किसी को परेशान करके आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो परेशान करके आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसको भगवान सबसे पीछे छोड़ देते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि कई बार आप ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पाया है। कई बार आपकी जान लगाकर मेहनत करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन कोई भी खुशी, कोई भी सफलता आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इसका भी एक समय निर्धारित करना होगा। आपको उसे समय मेहनत करना है जिस समय आपका भाग्य और किस्मत साथ दे रहा होता है। आपको सफलता न मिलने की वजह केवल यही है कि आपका समय जब बुरा चल रहा होता है, जब आपका भाग्य और किस्मत साथ नहीं दे रहा होता है,
इस समय आप मेहनत करते हैं, इसीलिए भाग्य और किस्मत का साथ नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से आपको खुशी भी नहीं मिलता है। कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमेशा आप इन बातों को ध्यान में रखें कि जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, भाग्य साथ दे रहा होता है, किस्मत भी साथ दे रहा होता है, उसे समय ही आप कुछ बड़े कार्य करें, जैसे कि घर बनाना, गाड़ी खरीदना, कोई बड़े बड़े बिजनेस शुरू करना, इस तरह की कोई कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको ज्योतिषों के पास जाना होगा और उनसे पूछना है कि मेरा समय कैसा चल रहा है। इस समय भाग्य का मुझे साथ मिल रहा है, किस्मत का मुझे साथ मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर उन्होंने आपको सही जवाब देगा कि भाग्य और किस्मत का साथ मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, तो ही आपको मेहनत करना है, वरना नहीं करना है। क्योंकि कई बार आप बुरे दौर में मेहनत करके थक चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाया है। इसी प्रकार से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। जब देवी देवताओं का साथ आपको मिल रहा होता है, तभी आपको मेहनत करना है। अक्सर इंसानों ने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही पर कर जाते हैं कि इंसानों को जो नहीं करना चाहिए थी वह उन्होंने करने लगते हैं, जैसे कि एक दूसरे का धन छुपा लेना, चुरा लेना, एक दूसरे के घर में बहुत लगा देना, एक दूसरे के घर के ऊपर नजर लगा देना, एक दूसरे के कपड़े को फाड़ देना, एक दूसरे के घर में जाकर गलत सलाद बातें सुना देना। ये सब गलती नहीं करना चाहिए। इन सभी गलतियों से क्या होता है कि आपके जीवन में जितना किस्मत का साथ मिलना होता है, बाकी का साथ मिलना होता है, और जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलना होता है, वह खुशखबरी आपको नहीं मिल पाता है। और धीरे 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 इन सभी गलतियां की वजह से आपका जीवन खराब होता चला जाता है। देवी देवता हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाती हैं और हमेशा के लिए आप गरीब रह जाते हैं। इसलिए एक दूसरे के धन पर कभी भी कब्जा मत करना। एक दूसरे के घर जाकर कभी भी उनके सुख देखकर अंदर से नहीं घबराना। एक दूसरे पर कभी भी घमंड नहीं करना। एक दूसरे के घर जाकर कभी बुरे काम मत करना। एक दूसरे के घर जाकर कभी दूसरों को गलत सलाह नहीं देना। अगर आपकी वजह से कोई इंसान सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसकी परेशानी आपके ऊपर भी बढ़ सकता है। वह जितना रोएंगे, उसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर आ सकता है और आपको भी ठीक उसी के जैसे रन पड़ेंगे। इसलिए लोगों के धन पर कभी कब्जा मत करना। ठगने वाला काम किसी से नहीं करना। जितना हो सके उतना ईमानदारी वाला काम करें, क्योंकि ईमानदार रहेंगे तो लोग भी साथ देंगे और भगवान भी आपके साथ देंगे। सभी 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से आपका भाग्य खुल जाएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि अभी तक आपका भाग्य परिवर्तन नहीं हुआ है, किस्मत नहीं बदला है। अभी तक शायद आपका किस्मत बंद ही है, किस्मत खुल नहीं है। लेकिन अगर ईमानदार रहोगे, सत्य की राह पर चलोगे, तो आपको इससे कलयुग में, इस दुनिया में, इससे पृथ्वी में जो सफलता अभी तक किसी को नहीं मिला है, जो बड़ी खुशखबरी अभी तक किसी को नहीं मिला है, वह खुशखबरी आपको मिलेगी। इतनी बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि कल के मां दुर्गा आपके ऊपर अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि दिखाएंगे, अपनी कृपा बरसाएंगे और सबसे पहले आपके रोने के दिन समाप्त कर देंगे। हम जानते हैं कि जीवन में इस राशि के जातक अच्छे समय लाने के लिए बहुत रोई है। जिंदगी में आपको अभी तक जितना दुख मिला, शायद किसी को नहीं मिला है। लेकिन इस बात का फिक्र अब आपको नहीं करना है, क्योंकि मां दुर्गा आपकी हर दुख सुख के बारे में जान चुके हैं। आखिर पिछले समय से लेकर आज तक आपका समय कैसा गुजरा है और अभी तक आप अपने जीवन में क्या क्या सही किए हैं और क्या क्या गलत किए हैं, वह भी उन्होंने जान रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग अब आपको सफलता देगी। उसी के अकॉर्डिंग अब आपकी जीवन में खुशियों की बारिश करेंगे। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से 3 जगह से आपको भारी धन लाभ मिलेगा। अब आपको चारों ओर से सफलताओं की प्राप्ति होगी। 3 क्षेत्रों में आपको अलग अलग चीज मिलेंगे।
पहले क्षेत्र में आपको यही मिलेगा कि अगर आप पैसों की समस्या बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं, पैसों के लिए आप यहां से वहां और वहां से यहां दूर भाग कर रहे हैं, वही सपना आपका पूरा हो जाएगा। दूसरा, आप हमेशा अपने घर में धन इकट्ठा करके रखना चाहते थे, लेकिन अभी तक बिल्कुल रहा नहीं है। जो आप पैसे कमाते थे वह किसी तरह से यहां से वहां निकल जाता था, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में जो समस्याएं थीं, जो परिवार में बीमारियां चल रही थीं, उन बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में अब धन का भी बरकत होगी। यह भी एक प्रकार से लाभ भी बोल सकते हैं। धन काम आओगे तो धन इकट्ठा भी कर पाओगे। और तीसरा, ढंग से जुड़ी जो भी काम अभी तक आपका अधूरा पड़ा हुआ था, वह काम अब अचानक बन जाएगा। धन से जुड़ा हुआ कोई काम अधूरा नहीं रहेगा पैसों के लिए। अभी तक आप बहुत काम छोड़ चुके हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं करना है, क्योंकि भगवान वह भी अवसर आपके पास लेगा जो अवसर आपके पास ही चला गया है। मां दुर्गा अब आपके घरों में आपकी घर की तिजोरी को भर देगी। आपके घर में अब घर, गाड़ी, प्यार, पैसा, बंगला सब कुछ होंगे। समाज में भी अब आपका मान, प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ने वाला है। अब आपके जीवन में अचानक दुख समाप्त होंगे और अचानक खुशी आएंगे। काम धंधे, जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको अपने अपने कामों में जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ घूमने फिरने जाएंगे। आज का दिन आपके लिए निवेश संबंधी मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपके विरोधी आपके कामों में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे। आपको संतान की किसी बात को लेकर क्रोध आ सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आपको यदि नौकरी को लेकर कुछ समस्या चल रही थी, तो आप किसी दूसरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। विद्यार्थियों का किसी नए कोर्स में दाखिला लेने का सपना पूरा होगा। आप मित्रों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपका यदि कोई काम धन को लेकर रुका हुआ था, तो वह पूरा हो सकता है और विद्यार्थियों को आज किसी परीक्षा में अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। आप किसी नए घर की खरीदारी कर सकते हैं। आपको अपने कामों से अपने अधिकारियों को खुश करेंगे। नव विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना होगा और आपको कोई पारिवारिक समस्या यदि लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, तो वह भी दूर हो सकती है। प्रेम जीवन में आप रूमानी दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि आप काफी समय अपने साथी के साथ व्यतीत करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और यदि आप किसी से कोई लेन देन कर रहे हैं, तो उसमें आपको अपने आंख कान खुले रखने होंगे। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आप अपने घरेलू कामों को निपटाने की कोशिश में लगे रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को यदि आपने धन उधार दिया था, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जो लोग रोजगार की तलाश में परेशान चल रहे थे, उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरे होने से आपको खुशी होगी। विद्यार्थियों को अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा, तभी वह पढ़ाई में आगे बढ़ सकेंगे। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था, तो उसको लेकर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप अपनी समस्याओं को नजरअंदाज न करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जीवन साथी से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए झगड़े व झंझटों से छुटकारा दिलाने वाला रहेगा। आपको दूसरों के मामले में बेवजह बोलने से बचना होगा। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों के अधिकारी उनके कामों से खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके काम में कोई गलती होने,
से आपके साथी आपसे नाराज रहेंगे। विद्यार्थी किसी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समस्या को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सूझबूझ दिखाकर काम को करने के लिए रहेगा। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिलता दिख रहा है। आप जीवन साथी से यदि कोई बात गुप्त रखेंगे तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है। आपकी माताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आपको उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधा में दूर होंगी। आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपका कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको दूसरों की बातों में आने से बचना होगा। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी में प्रमोशन मिलने के कारण आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने होंगे। आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव कर सकते हैं। घर व बाहर आप लोगों को अपनी वाणी व व्यवहार से खुश रखने की कोशिश करेंगे। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे आपको धैर्य रखकर चलाने की आवश्यकता है। आपकी कोई धन को लेकर काम यदि रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है और माता पिता की सेवा के लिए भी आप कुछ समय निकलेंगे। आप यदि कहीं घूमने जाएं तो उसमें अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि व विवेक से जो निर्णय लेंगे तो वह आपके लिए बेहतर रहेंगे। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। नौकरी को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप व्यापार में अच्छा निवेश कर सकते हैं। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। माता पिता से आप अपनी किसी मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आप बिना सोचे समझे किसी काम में हाथ ना डालें, नहीं तो बाद में आपको उस समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। आप किसी घर, मकान, दुकान आदि की खरीदारी को लेकर यदि कोई काम आपका लटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको किसी धन संबंधित समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकती है जिसे आप पूरा अवश्य करेंगे। आपके मन में कुछ उलझन रहने के कारण आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के बारे में सोच सकते हैं। आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है। इससे आपके सभी संबंधी कामों में आपका पूरा साथ देंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी काम करने की गति थोड़ा धीमी रहेगी, गोपनीय लेकिन फिर भी जरूरी है। आप अपने कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। उम्मीद ना रखकर विद्यार्थियों को कहीं बाहर से कोई स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है। ध्यान रखें, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अपने कामों में अच्छी सफलता मिलेगी और आप अपने मित्रों के साथ किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। आपकी इनकम को बढ़ाने के प्रयासों में भी आपको सफलता मिलती दिख रही है और कोई पारिवारिक समस्या यदि आपको परेशान कर रही थी तो वह भी दूर होगी। परिवार में सुख शांति वाला माहौल रहेगा। आपको किसी परिजन की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। जरूरी है आपको बेफिजूल के कामों में न पड़ी डीडी। यदि आप किसी से कर्ज लेने की सोच रहे थे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगा। अथवा संगति का आप अपने बिजनेस को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ें, परंतु किसी से आज कोई वादा सोच समझ कर करने की आवश्यकता है।
आप परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर कुछ पारिवारिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। अधिकता रहे आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपके कई काम एक साथ हाथ लगने से आपकी टेंशन बढ़ सकती है। उन्नति के राह पर आप आगे बढ़ेंगे। लाभ भी हो सकता है। आपका कोई सहयोगी आपके कामों को बिगड़ने की कोशिश करेंगे। आप उसे अपनी बुद्धिमत्ता से आसानी से मार दे सकते हैं। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी से और सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोग कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। प्रयास करें। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आज का दिन आपके लिए परिणाम लेकर समस्या बढ़ सकती है। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को सफलता दिख रही है। आज का आप यदि शेयर मार्केट ऑफ लॉटरी में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह के बाद पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी पार्टी का आयोजन हो सकता है। आपके लिए आपकी कोई प्रिय वस्तु यदि खो गई थी, ध्यान रखें तो वह आपको मिल सकती है। आंख बंद करके घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी